एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम सुनील था। सुनील बहुत ही ज्यादा गरीब किसान था। सुनील बड़े सेठों के यहाँ काम करके अपने घर का खर्चा चलाया किया करता था। एक दिन सुनील अपने सेठ जी के यहाँ काम करने के लिए जाता है। अरे सुनील, तू इस भैंस को तो देख। ये कितनी बुढ़ी और कमजोर दिख रही है और बीमार भी दिख रही है। हाँ मालिक, ये भैंस बीमार सी लग रही है। अरे सुनील, खड़े खड़े देख क्या रहे हो? इस भैंस को किसी जंगल में जाकर छोड़ आओ। अरे मालिक, ये भैंस तो बहुत कमजोर है और बुढ़ी भी लग रही है। अरे, इसे हम जंगल में छोड़ आएंगे तो इसको जंगली जानवर खा जाएंगे और हमको पाप लगेगा। सुनील, तुम यहाँ काम करने आए हो या अपने मालिक से जबान लड़ाने? जितना कहा जाए उतना किया करो। ठीक है मालिक, मैं इसे जंगल में छोड़कर आता हूँ। सुनील उस भैंस को जंगल में होकर ले जा रहा होता है। तभी उस कमजोर और बुढ़ी भैंस को देखकर उसे दया आ जाती है और वो उस भैंस को अपने घर ले जाता है। घर पहुंचते ही सुनील की बीवी उससे बोलती है, अरे, तुम इस भैंस को क्यों लेकर आए हो? हम इसको क्या खिलाएंगे? ये वैसे ही भूखी मर जाएगी। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं इस भैंस को मजदूरी करके भी खिलाऊंगा। ठीक है जी, जैसी तुम्हारी मर्जी। तुमको जो अच्छा लगे वो ही कीजिए आप। फिर सुनील दूसरे किसानों के खेतों में काम भी किया करता था और अपनी भैंस के लिए चारा भी काट के लाया करता था। कुछ दिनों के बाद भैंस एकदम स्वस्थ हो जाती है और बहुत सारा दूध देने लगती है। अजी सुनते हो, आज भैंस ने 12 लीटर दूध दिया है। इतने सारे दूध का हम क्या करेंगे? हम एक काम करते हैं, इस दूध को हम गांव में बेच देते हैं, जिससे हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी और अच्छे खासे पैसे भी आने लग जाएंगे। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम इस पैसों से अपना घर भी ठीक कर लेंगे और अमीर भी हो जाएंगे। फिर सुनील धीरे धीरे करके दूध बेचने लगता है और पैसे कमाने लगता है। अरे सुनती हो, ये भैंस तो अब उससे भी ज्यादा दूध देने लग गई है। इतने सारे दूध का हम क्या करेंगे? अब तो ये गांव में भी नहीं बिकता है। अरे, हमारे गांव के पास एक दूध बेचने वाला आदमी है। हम उसको दूध दे दिया करेंगे। वो हमारे दूध को खरीद लिया करेगा और हमें मुनाफा भी अच्छा हो जाएगा और हमारा सारा दूध बिक जाया करेगा। अरे हाँ, तुम सही कह रही हो। अगर मैं उस दिन इस भैंस को जंगल में छोड़ आता तो हमारे पास इतना कुछ नहीं होता। सुनील अपनी भैंस का दूध बेचकर एक बहुत बड़ा इंसान बन जाता है। तभी एक दिन ये बात जब उस सेठ को पता चली, तब सेठ सुनील के पास जाता है। सेठ जी को देखते ही सुनील उनसे बोलता है, अरे मालिक, आपका कैसे आना हुआ हमारे घर पे? अरे सुनील, ये भैंस तो मेरी थी। ये भैंस तुम्हारे पास क्या कर रही है? अरे मालिक, आपने उस भैंस को जंगल में छोड़ने के लिए कहा था, पर मुझे उस भैंस पर तरस आ गई, इसलिए मैं उस भैंस को अपने घर ले आया। क्या बोल रहे हो तुम? कई दिनों से मैं इस भैंस को ढूंढ रहा हूँ। जरूर तुमने इस भैंस को चुराया होगा। ऐसा बोलकर वो सेठ सुनील पर चोरी का इल्जाम लगाना चाहता था। जब ये बात सरपंच जी को पता चली, तो सरपंच जी ने ये पंचायत की घोषणा की। अरे सेठ जी, क्या बात हो गई? कैसे परेशान हो? अरे सरपंच जी, इस सुनील ने मेरी भैंस को चुरा लिया है। अब ये मुझे वापस नहीं कर रहा है। अरे सेठ जी, आप कहना क्या चाहते हो? आखिरकार ये भैंस किसकी है?
अरे सरपंच जी, ये भैंस मेरी है और सुनील पैसे मेरी भैंस को वापस दिलवा दो। तब सुनील सरपंच जी को सारी हकीकत बता देता है और सरपंच जी ने ऐसा किया था वो भी बता देता है। और फिर सरपंच जी सेठ जी से ऐसा घटिया काम ना करने की सलाह देते हैं।